कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 13वां और आखिरी क्लास है। ठीक है, 13वां क्लास जिसका नया टॉपिक है व्यक्तित्व विक्रय। व्यक्तित्व विक्रय मतलब होता है किसी व्यक्ति या जनसंपर्क व्यक्तियों के पास जाकर विक्रय करना, वस्तुओं को बेचना। बोलता है विक्रय व्यवसाय का हृदय है, क्योंकि बिना विक्रय के आप व्यवसाय में लाभ नहीं कमा सकते। जितना भी उत्पादन कर दो, किंतु व्यवसाय में अगर विक्रय नहीं करोगे तो आपको लाभ कभी नहीं होगा। विक्रय के बिना व्यवसाय की कुछ भी संभव नहीं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था विक्रय पर ही आकर टिकती है। प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य विक्रय होता है। विक्रय कार्य में विक्रेता को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे समस्त विपणन व्यवस्था के नायक होते हैं। अमेरिका के कुछ उद्योग में कुल बिक्री का 55% भाग व्यक्तित्व विक्रय पर क्रय किया जाता है। आज के युग में विक्रयकर्ता का दृष्टिकोण काफी बदल चुका है। वह अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देते हैं। आशय व्यक्तित्व विक्रय वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का वह अनूठा ढंग है जिसमें उपभोक्ता के सम्मुख उपस्थित होकर विक्रेता अपनी वस्तु का विक्रय करता है तथा ग्राहक की आवश्यकता क्रय समस्या को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वस्तु तथा सेवा उपलब्ध कराता है। व्यक्तित्व विक्रय में क्रेता तथा विक्रेता के मध्य किसी भी प्रकार की भौगोलिक दूरी नहीं होती। यह दोनों के मध्य द्विमार्गी भौतिक संप्रेषण है। अर्थात घर में जो सेल्समैन लोग आते हैं आपके घर के आसपास और वस्तु का विक्रय करते हैं, उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व विक्रय। परिभाषा विलियम जे स्टेन्स के अनुसार व्यक्तित्व विक्रय वह विक्रय है जिसमें एकमात्र ऐसा व्यक्तिगत विक्रय संदेश शामिल होता है जो विज्ञापन, विक्रय संवर्धन और अन्य विक्रय संवर्धनात्मक उपकरणों का विपरीत होता है। मतलब इसमें ना तो आपको कोई विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है और ना ही किसी जानकारी की। आपके घर में आकर वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और विक्रय कर चले जाते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एवं संगठन के अनुसार यह एक अथवा अधिक विक्रेताओं के साथ बातचीत करने में विक्रय करने के उद्देश्य की गई मौखिक प्रस्तुति है। व्यक्तित्व विक्रय की विशेषता बताया प्रत्यक्ष विक्रय, इसमें कोई दलाल नहीं होता। उत्पादित वस्तु को डायरेक्ट उपभोक्ता के पास ले जाकर वस्तु का विक्रय करते हैं। दूसरा बोलता है व्यक्तित्व संबंध। व्यक्ति विक्रय से क्रेता और विक्रेता के मध्य सीधा संबंध हो जाता है। क्रेता तथा विक्रेता के मध्य कोई कड़ी नहीं होती है। व्यक्तित्व संबंधों में व्यक्तिगत भेद, निजी अवरोध उसके 7 तत्व हैं। रॉबर्ट लेस्टर के अनुसार यह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क का संपर्क होता है। आप गए वस्तु को बेचने के लिए, तो आप जो जानकारी वस्तु के बारे में बेचने के संबंध में बोलते हो, विक्रेता होता है वो वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करके वस्तु खरीद लेता है। अर्थात बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, दलाल नहीं होते जो आपके वस्तु के बारे में जानकारी दे। खुद जाकर वस्तु के बारे में करना। वस्तु का ज्ञान, इसमें विक्रेता को वस्तु के गुणों की संपूर्ण जानकारी रहती है अतः वस्तु बेचने की सीमित न रहकर वस्तु की उपयोग, उसके लाभ की जानकारी क्रेता को दी जाती है। क्योंकि आप जा रहे हो वस्तु का विक्रय करने में, डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाते हैं, तो उपभोक्ता को पूरी वस्तु के बारे में जानकारी दो। वस्तु की जानकारी मिलने से उपभोक्ता उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर वस्तु के अच्छे बुरे का ध्यान रख के वस्तु को क्या कर लेता है, विक्रय मतलब खरीद लेता है। सृजनात्मक कला, व्यक्तित्व विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्राहक, नई मांग, नए बाजार, नए विक्रय व्यवहार के सृजन कला जिसमें नई नई आवश्यकताओं की मांग विकसित होती है। सामाजिक चित्र, व्यक्तित्व विक्रय क्रेता एवं विक्रेता के मध्य होने वाले व्यवहार का एक सामाजिक चित्र है। यह दोनों वर्गों की क्रियाओं, व्यवहारों, भावनाओं को प्रेरणा देती है। दीर्घकालीन संबंध, आप वस्तु को बार बार ले जाके विक्रेता के पास बेचोगे तो आपका लंबा संबंध हो जाता है। अर्थात ग्राहक आपसे ही वस्तु को क्या करेगा, क्रय करेगा। आप ही को वस्तु के बारे में बोलेगा कि हाँ हमको ये वस्तु चाहिए, आप घर लाके पहुंचा देना। अर्थात व्यक्तित्व संबंध हो जाता है। उसके बाद आता है द्विमार्गी संप्रेषण। द्विमार्गी संप्रेषण मतलब होता है आप अगर कुछ वस्तु के बारे में बताते हो तो वो वस्तु के बारे में, अर्थात आपसी बातचीत से, आपसी संप्रेषण से वस्तु की संपूर्ण जानकारी ग्राहक को दी जा सकती है। उसके बाद आता है प्रेरणात्मक नेतृत्व। व्यक्तित्व विक्रय मूलतः एक नेतृत्व संबंध कार्य है जिसमें विक्रेता अपने आचरण व्यवहारों को क्रेता के आवश्यक निर्देश देता है ना। इनके बीच में माना जाता है कि व्यक्तित्व निर्देश करने की योग्य किसी अन्य नाम से व्यक्तित्व विक्रय के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं। तो उसी तरीके से सार्वभौमिकता बताया है। सार्वभौमिकता मतलब व्यापक अर्थ में देखा जाता है कि व्यक्तित्व विक्रय एक सार्वभौमिक क्रिया। आप कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जाकर आप वस्तु का व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके व्यक्तियों के पास सम्मुख प्रस्तुत होकर वस्तु को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। इसका उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। समाज में नेता हो या वकील, निर्माता हो या श्रमिक, अध्यापक हो या शिक्षक, डॉक्टर हो या मरीज, सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचार दूसरों के समक्ष रखते हैं। यह कार्य व्यक्तित्व क्रिया है। व्यक्तित्व विक्रय सार्वभौमिक कार्य है। उसके बाद आता है अन्य में पहला होता है व्यक्तित्व विक्रय। विक्रय कला का एक भाग है। यह ग्राहक प्रबंध वितरण सेवा है। यह द्विमार्गी होता है। इसके द्वारा ग्राहकों की समस्याओं को दूर किया जाता है। और लास्ट बोलता है इसमें ग्राहकों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन एवं व्यक्तित्व विक्रय में संबंध। पहला होता है विक्रय संवर्धन योजना, जैसे कूपन है ना, छूट, प्रीमियम आदि आकर्षक ग्राहकों को स्वयं विक्रेता तक पहुंचाया जाता है तथा वस्तु की मांग करने में लगाता है। इसमें विक्रेता ग्राहकों को खोजने, समझने और क्रय हेतु प्रेरित करने की झंझट से मुक्ति मिले। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें अंतर जो है इसको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद आता है व्यक्तित्व विक्रय का महत्व। व्यक्तित्व विक्रय का क्या महत्व है, अर्थात किसी व्यवसाय में अगर आप उत्पादन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हो और व्यक्तित्व विक्रय को प्रोत्साहन देकर आप ग्राहक के पास जाकर वस्तु का विक्रय कराते हो तो उसके क्या महत्व है, उसके क्या लाभ होंगे आपको बता। पहला, वस्तु का प्रदर्शन। आप ग्राहक के सम्मुख प्रस्तुत होकर अगर वस्तु को विक्रय करते हो तो आप ग्राहक को वस्तु दिखा सकते हो कि हाँ ये वस्तु है, आप इसको खरीद सकते हो। दूसरा, उपभोक्ताओं की जानकारी। आप अगर सम्मुख प्रस्तुत होते हो ग्राहक के तो ग्राहक या उपभोक्ताओं की जानकारी आपको मिल सकती है कि ग्राहक को किस प्रकार की वस्तु चाहिए, ग्राहक किस प्रकार वस्तु की मांग करता है, नई वस्तु से वो संतुष्ट होगा कि पुरानी वस्तु ही इसको बेचा जाए, या किस प्रकार की वस्तु, किस वस्तु में रुचि है, इसके बारे में आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला मुद्दा है शंकाओं का निवारण। अगर ग्राहक को किसी वस्तु के बारे में या किसी वस्तु की समस्या होगी उसको उपयोग करने में, तो आप उसका क्या कर सकते हो, उस समस्या को हल कर सकते हो, निवारण कर सकते हो। अगला आता है उचित तालमेल। आप ग्राहक से अपना उचित तालमेल बैठा सकते हो। नहीं मैडम, जैसे होता है ना, कभी किसी दुकान में जाओ तो देखना दुकानदार बोलता है मैडम एक काम करो, इस बार इस वस्तु को उपयोग कर लो, इस सामान का नेक्स्ट टाइम में अच्छे से अच्छा मंगा के दे दो। अर्थात उनमें तालमेल, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ हम ग्राहक को समझते हैं और ग्राहक विक्रेता को समझता है। अगला बोलता है सरल विक्रय। आप विक्रय सरल कर सकते हैं क्योंकि आप बार बार ग्राहक की वस्तु, आप बार बार ग्राहक के पास प्रस्तुत होते हो तो सरलता से आप वस्तु का क्या कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो। अन्य सेवाएं। व्यक्तित्व विक्रय के अंतर्गत विक्रेता न तो केवल अपनी वस्तु का विक्रय करता अपितु विक्रय पर सेवाएं भी प्रदान करता है। जैसे हम लोग वस्तु को बेच के जाते हैं, बेचते हैं तो बोलते हैं ना मैडम एक काम करो, सामान रखो, अगर कोई भी विक्रय का तो हम बना के देंगे, तो विक्रय के बाद भी हम उसको क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। और अगला बोलता है प्रभावशीलता। व्यक्तित्व विक्रय ज्यादा प्रभावशील है। ठीक, उसके बाद आता है जनसंपर्क की अवधारणा, है ना। जनसंपर्क क्या होता है, किसी भी व्यवसाय की सफलता हेतु यह आवश्यक है उसका समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मधुर संबंध है, उन्हें उपभोक्ता मतलब ग्राहक संतुष्ट हो। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में व्यावसायिक सेवाएं जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, जिनका कार्य समाज के विभिन्न वर्ग जैसे सरकार, प्रेस, उपभोक्ता, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्या जानकर उनका समाधान करना। उसी प्रकार जनसंपर्क स्थापित करने से समाज में व्यवसायिक संस्था की ख्याति होती है। आज के व्यापार और गैर व्यवसायिक संचालन में PR मतलब पब्लिक रिलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली सदी में इस स्तर के अंतिम दशक में जनता जागरूक और मुखर हो गई है, लेकिन आज अपने उद्देश्य संचालन उद्देश्यों के बारे में फर्म राज्य के विभाग NGO में अधिक संचार की मांग करना चाहता है। PR एक फर्म जनता के बीच पारस्परिक लाभप्रद संबंध स्थापित रखना चाहता है जो सफलता पर निर्भर करती है ना। जनसंपर्क मतलब होता है आप ग्राहक से किस प्रकार संबंध या किस प्रकार संपर्क रखते हो, जिसमें आपके ग्राहक हो गया,
उपभोक्ता हो गया, सरकार हो गया, कर्मचारी हो गया, आपूर्तिकर्ता हो गया, इन सब के साथ आपका व्यवहार कैसा है, इसके उद्देश्य बताया है। पहला बोलता है प्रतिष्ठान छवि बनाए रखना, दूसरा बोलता है उत्पाद सेवा बढ़ाने हेतु, तीसरा कर्मचारी डीलरों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं के बीच अच्छे काम बनाए रखना। उसके बाद आता है उनकी समस्या या श्रम समस्या का निवारण एवं समाधान, मिस गर्भधारक एवं पूर्व ग्रहण में काबू पाना, है ना, कर्मियों को आकर्षक बनाने की योग्यता, उत्पाद और सेवाओं के उपयोग के लिए जनता को शिक्षित बनाना, है ना। जनसंपर्क के क्या क्या कार्य होते हैं, पहला बोलता है प्रकाशकों में उसके विशिष्ट गतिविधियों के बारे में सूचना देना, संगठनों में अच्छे से चलाने के लिए विभिन्न सरकारों और गैर सरकारी विभागों के साथ बातचीत करना, जनता के दिमाग को स्वस्थ छवि बनाए रखना, संकट की स्थिति में प्रबंध संचालन करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाना। जनसंपर्क के विकास के बारे में बताया है कि जनसंपर्क का विकास किस प्रकार होता है, जनसंपर्क को आप किस प्रकार व्यवसाय के अनुरूप ढाल सकते हो कि आपका ग्राहक आपसे, उपभोक्ताओं से, आपूर्तिकर्ताओं से, सरकार से संबंध अच्छा हो। उसके बाद आता है भारत में जनसंपर्क। भारत में जनसंपर्क के संबंध में बताया है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है भारत में आधुनिक जनसंपर्क, जिसमें पहला मान बोलता है अलग अलग चरणों में विश्व युद्ध के बाद दौर शुरू हुआ, परिभाषित किया जा सका, जागरूक जनसंपर्क के चरणों के रूप में स्थापना की अवधि हमारे शासक जानबूझकर द्वितीय विश्व युद्ध के दृष्टिकोण के मामले में कोशिश करे, क्योंकि देश के अधिक जनसंपर्क युद्ध समर्थ नहीं किया गया, अतः अवस्था सभी भी जारी रही, लेकिन आबादी के बाद विशेष रूप से अर्धशासक 8 रुचि विशेष आगे हिस्से में विकास हुआ, ठीक है। तो ये तो था जनसंपर्क, अर्थात किसी व्यवसाय का आपूर्तिकर्ता, जनता, ग्राहक, है ना, इन सब की मांग, रुचि, फैशन, हर एक व्यवस्था से इनका संपर्क कैसा है, इनका संबंध कैसा है, ये व्यवसाय को किस रूप में देखते हैं और इनसे संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। ये तो था आपका विपणन प्रबंधन का क्लास 13 और ये लास्ट क्लास है। इस क्लास के साथ मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगा और आप इसका क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा या नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो जितना मैंने बताया विपणन प्रबंध में कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, है ना, ये सब चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करेंगे और इससे अच्छे से जितने क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट आप उसको पूरा अच्छे से याद करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, देखिए 13 क्लास चला है और 13 क्लास में मैंने 7 के रूप में बताया, और आप इसका रीड करेंगे, रीड करने के बाद अगर कोई डाउट निकलता है तो पूछेंगे, क्लियर है जितना मैंने बताया।